नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर हाईकोर्ट में बीना विधायक का यू टर्न। निर्मला सप्रे ने कहा मैं कांग्रेस से हूं। एचसी ने उमंग सिंघार से मांगे सबूत। 20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। उमंग सिंघार की याचिका पर ये पूरी सुनवाई होगी, तो 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। उमंग सिंघार की याचिका पर ये सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में बिना विधायक का यू टर्न। निर्मला सप्रे ने कहा मैं कांग्रेस में हूं, तो वहीं एचसी ने उमंग सिंघार से सबूत मांगे। ये पूरी सुनवाई उमंग सिंघार की याचिका पर होगी। निर्मला सप्रे ने कहा है मैं कांग्रेस में हूं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां उमंग सिंघार ने सबूत मांगे हैं हाईकोर्ट से। 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। बिना विधायक का यू टर्न देखने को मिला, जहां निर्मला सप्रे ने कहा मैं कांग्रेस में हूं। वहीं रायपुर से बड़ी खबर है, जहां जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी पहुंचे दिल्ली में कानूनी विशेषज्ञों से ली सलाह। एचटी में अंतिम सुनवाई पर ली सलाह। जग्गी हत्याकांड में आज होनी है सुनवाई, तो जग्गी हत्याकांड में आज सुनवाई होगी। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां दिल्ली में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली। एचसी में अंतिम सुनवाई पर सलाह ली। जग्गी हत्याकांड में आज सुनवाई होनी है। तो आज सुनवाई होगी जग्गी हत्याकांड में। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली। हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई पर सलाह ली गई। तो 2003 के एक प्रमुख राजनीतिक हत्याकांड में से एक है जग्गी हत्याकांड। वहीं वाराणसी में आयोजित मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दौरा किया। साथ ही क्राउड फ्लो डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तीर्थयात्री प्रबंधन प्रणाली का अवलोकन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। वाराणसी पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली बारीकियों को समझा। इसके साथ ही जीआई टैग, ओडीओपी उद्यम, कारोबार और निवेश में परस्पर सहयोग को लेकर दोनों ही राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा निवेशकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कई सुविधाएं दे रही है। मेडिकल कॉलेज के लिए 1 रुपए में सरकार 30 एकड़ जमीन देगी। 1 रुपए में 30 एकड़ जमीन वो भी देने को तैयार है। आप मेडिकल कॉलेज बनाओ और बच्चे जो पढ़ करके मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ना चाहते हैं, जो नीट से क्लियर होते हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, वहां उनकी तो फीस कम होती है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख अगर मेडिकल कॉलेज की फीस है, तो आप चिंता मत करना, मेडिकल कॉलेज जो चलाएगा, जितने बच्चे आएंगे सबकी फीस हमारी सरकार लोन के रूप में देगी, ताकि डॉक्टर बने और मेडिकल कॉलेज की सफलता रहे। और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो इससे एमओयू करने के बाद लोन के रूप में 5-6 साल वो हमारे यहाँ नौकरी कर ले, अपना पैसा चुका दे, बाद में वो अपनी डॉक्टरी करता रहे। आम के आम गुठली के दाम, हमारा क्या जाएगा। ये चिकित्सा की सेवा ही तो होना चाहिए। ऐसे एक नहीं बहुत सारी योजना है हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई।
अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो 30 करोड़ का उसमें भी अनुदान दे रहे हैं। अगर आप होटल डालना चाहते हैं उसमें भी 30% अनुदान देना चाहते हैं। हर एक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र नहीं। अब तो हमने कृषि कल्याण वर्ष मना रहा है। कृषि कल्याण वर्ष में कृषि आधारित उद्योगों के लिए 50% के अनुदान देने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हो रही है। इस सम्मेलन में दोनों राज्यों के ओडीओपी उत्पादों एवं जीआई टैग शिल्प को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने, पर्यटन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने तथा एमएसएमई सेक्टर में साझा संभावनाओं को विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। यह आयोजन दोनों राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब 10 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं की खरीदी शुरू होगी। सबसे पहले भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम रीजन में खरीदी की जाएगी, जबकि बाकी संभागों में यह प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू होगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। पहले यह खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन अब 15 दिन की देरी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम की मार भी फसल पर असर डाल रही है। देखिए रिपोर्ट। खेतों पर कटी रखी फसल बिकने के इंतजार में है, लेकिन सरकार तारीख पर तारीख बढ़ा रही है। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए सरकार ने पहले 1 अप्रैल और अब बढ़ाकर 10 अप्रैल तारीख कर दी है। उधर किसानों को चिंता है कि फसल बिकने और भुगतान लेट होने पर बैंकों और व्यापारियों को बकाया कैसे चुकाएंगे। कब बेचेंगे, कब उसका पैसा आएगा, कब किसी को कर्ज पानी देना थी वो कब दे पाएंगे, कब हमारा घर का कार्यक्रम करेंगे, लेना देना थी जो ये कब पैसा डल पाएगा, कब ये तुलेगा, कब पंजीयन आएगा। ये ऐसा क्यों कर रही है सरकार? इस भाव बढ़ाकर हम ना तो मंडी में दे पा रहे और पंजीयन हम करा चुके हैं। 31 मार्च तक हिसाब करने की बैंक बोल रही है, लेकिन बैंक का भी हिसाब कब करें हम? जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो जी के बाद हिसाब कर पाएंगे हम, लेकिन ना तो बैंक हम कहाँ तुलवा। हमारे मकान वो भी है, शादी भी है, शादी करे तो कहाँ से पैसे ला। किसानों के इस हालत पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने सोशल मीडिया किसानों को अपने गेहूं तुलवाने के लिए मिल रही तारीख पर तारीख, इस फसल में किसानों के बच्चों के सपने और उनके परिवार की उम्मीद भी बसी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। किसानों का सही समय पर गेहूं नहीं खरीदा गया तो किसान मजबूर हो जाएंगे उसको सस्ते दाम में मंडी में बेचने में। हमने पहले भी देखा था कि सोयाबीन के समय जब इन्होंने एक योजना चालू की थी भावांतर, उस समय मेरे ख्याल से जो भाव गया था मक्के का और सोयाबीन का बहुत कम गया था और योजना बंद होते ही वो भाव बढ़ गया था। तो सरकार जो है वो किसानों के साथ छलावा कर रही है। दरअसल विभागीय अधिकारियों ने सरकार की कैबिनेट कमेटी को जानकारी दी कि बारदाने की कमी है, इसीलिए तारीख बढ़ाया जाना उचित होगा। इसके बाद तारीख बढ़ा दी गई, हालांकि सत्ताधारी दल इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। नहीं, देखिए गेहूं खरीदी में अभी तो क्योंकि हमारे तरफ तो अभी कटाई ही नहीं हुई है तो समय तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि मौसम हर तरफ अलग होता है। मालवा में जल्दी कट जाता है, विंध में लेट कटता है, तो ऐसे कारण होते हैं, उसके कारण करना पड़ता है। बारदाने की कमी भी मध्य प्रदेश में ऐसी कोई कमी नहीं है। बारदाने की कमी कोई नया मसला नहीं है। लगभग हर साल बारदाने की कमी के चलते खरीदी लेट या रुकावट होती है, लेकिन विभाग इससे सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। INH न्यूज के लिए भोपाल स्वाति शर्मा की रिपोर्ट। वहीं बड़वानी के नए एसपी पद्म विलोचन शुक्ल ने जिले में 2 नवाचार किए हैं। पहला पुलिस जन संवाद और दूसरा पुलिस खेल महोत्सव। इस नवाचार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी तारीफ की है। दरअसल 5 अप्रैल को DRP लाइन खेल मैदान पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के साथ शो मैच से पुलिस प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई। वहीं पुलिस भी जन संवाद शुरू कर रही है ताकि अपराधों में कमी लाई जा सके। बड़वानी जिले में 2 नवाचार प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2026 से किया जाएगा। पहला नवाचार रहेगा जन संवाद आपकी बात पुलिस के साथ, और दूसरा रहेगा हमारा पुलिस प्रीमियर लीग
इसमें उत्साह नया खेले युवा नाम से हम लोग कर रहे हैं। इसमें जनसंवाद में हम विभिन्न थानों में जाकर, विभिन्न गांवों में जाकर, विभिन्न फलियों में जाकर जनता से, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जिसमें हम संवाद करेंगे। बात कर लेते हैं रीवा की। यहां सरकारी विभागों की लापरवाही सामने आई है, जहां नगर निगम और जनपद पंचायत सहित कई कार्यालयों पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है। जनपद पंचायत कार्यालय पर 3 से 4 लाख रुपए का बिल नहीं चुकाने पर बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया। इसके चलते कर्मचारी भीषण गर्मी से बिना पंखे कूलर के काम करने को मजबूर है। नगर निगम पर करीब 1 करोड़ 80 लाख और अन्य विभागों सहित कुल 3.5 करोड़ रुपए का बकाया है। समय पर भुगतान न होने पर अन्य कार्यालयों की बिजली भी काटने की चेतावनी दी गई है। तो सरकारी दफ्तरों पर बिजली बिल बकाया है। जनपद पंचायत कार्यालय की बिजली कट गई है। 3 से 4 लाख रुपए का बकाया अभी बाकी है, जिस वजह से अंधेरे में काम करने को मजबूर है कर्मचारी। लाइट कब से गोल है, कौन सा विभाग है ये? जनपद है। आए तो लाइट गोल है, पहले छुट्टी थी 3-4 दिन, पता नहीं अभी और लाइट गोल होने की वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं अभी यहाँ पे? अब यही कि प्रकाश नहीं है, गर्मी भी लग रही है, दिख भी नहीं रहा है, तो काम प्रभावित हो रहा है। कंप्यूटर वगैरह भी नहीं चल रहे होंगे? नहीं, मतलब पूरी तरह से काम ठप है लाइट की वजह से। हम आए थे KYC करवाने अपना समग्र कितने बजे से? समग्र मैं आया हूँ 10:35। अभी तक आपका काम नहीं हुआ, क्या वजह क्या बता रहे हैं? लाइट नहीं है तो लाइट नहीं है तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। बैठे हुए हैं, कुछ बताया आपको कि कब तक लाइट आएगी? ना मेरे कुछ। हाँ, जनपद पंचायत की लाइट विच्छेदन, उनका जनपद का बिल करीब 3 से 4 लाख रुपए लगभग का बाकी है। कई बार उनसे बातचीत की गई, लेकिन उनके द्वारा पेमेंट समय पे भुगतान नहीं किया गया। अब चूंकि मार्च है, हम लोगों के ऊपर भी राजस्व का बहुत प्रेशर रहता है और कैसा है कि अब वो उनको भी मार्च टू मार्च ही सरकारी विभाग पेमेंट करते हैं, तो उनको समय पे भुगतान कर देना था। तो अभी तक तो उनका भुगतान नहीं आया है। महिदपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। ग्राम डेलची बुजुर्ग के आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं और बच्चों को एक्सपायरी दवाइयां बांटे जाने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अधिकारियों ने समाधान के बजाय दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, फोन पर शिकायत करने पर BMO ने भी समस्या सुनने के बजाय ग्रामीणों पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया और कहा कि आप कोई अधिकारी नहीं हो जो मुझसे बात कर रहे हो। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब बड़ा सवाल, क्या जिम्मेदारों की पर कार्रवाई होगी या ऐसे ही लोगों की सेहत से खिलवाड़ चलता रहेगा? मोहम्मद नागोरी। आपके डिपार्टमेंट से? आप बोल कौन रहे हैं? मैं चेतन दाइमा बात कर रहा हूँ, डेलची बुजुर्ग से, ग्रामीण। नहीं, मैं आपका पद का नाम पूछ रही हूँ भैया। मैं ग्रामीण हूँ, मेरा कोई पद थोड़ी है। तो आप ऐसा बताना पड़ेगा ना कि आप ग्रामीण हैं। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। जो मेरे डेलची बुजुर्ग से बोल। हाँ, डेलची बुजुर्ग आपका केंद्र लगता है ना, आंगनबाड़ी क्रमांक 2। उसमें इसमें जो सर आए हैं, ये सहील मोहम्मद नागोरी सर, ये सारी गोली दवाई एक्सपायरी दे रहे हैं। और इनसे कुछ पूछा तो आपका नाम बता रहे, मैडम शोभना मैडम ने दी है। अभी आपको क्या समस्या आ रही है? अभी कुछ समस्या अभी नहीं आई है मैडम, समस्या गोली खाने के बाद में आती है, समस्या अभी थोड़ी आती है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, इनके पास फार्मासिस्ट नहीं है, इसलिए वो वो चेक नहीं कर पाए। तो ये मेरी बात सुनिए, क्या उनके घर से आ जाते डॉक्टर किस लिए बने हैं? नहीं, ये तो थोड़ा सा आप ठीक से बात करिए, ऐसा नहीं बोल सकते आप किसी को। आप डॉक्टर नहीं है, आपको पता है डॉक्टर के लिए कितनी पढ़ाई करनी? नहीं, हाँ, तो पढ़ाई करनी पड़ती है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप पढ़ाई करनी पड़ती है। तो एक्सपायरी डेट कैसे दे रहे हैं? कल से कुछ हो जाएगा तो कुछ। हमें चिल्लाने से नहीं होगा कुछ। आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, आप बैठ के बात कर लेंगे। आपको कोई परेशानी है, आप ब्लॉक ऑफिस आके आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप आओ ना यहाँ, आपका नाम बोल रहे, मैडम ने दिया हमारे को, शोभना मैडम ने। ब्लॉक ऑफिस में मिलिए। कौन सी जगह मिलेंगे आप? अगर मुझे कुछ मिलेगा तो ठीक। कौन सी जगह मिलोगे आप? ये तो कार्रवाई करवा
सर सहील मोहम्मद नागौरी सर जो आए थे मेडिकल डिपार्टमेंट से, उन्होंने एक्सपायरी डेट गोली दी। मैंने सर को आके दी, मैं सर ये एक्सपायरी है, तो इनने उसके बाद में मेरे को ORS का ये पैकेट देके भेज दिया। फिर मैंने देखा तो उसमें सारी दवाई गोली जो थी एक्सपायरी थी। फिर मैंने सर को आके बोला सर एक्सपायरी दे रहे हो, तो इन्होंने मेरे हाथ से गोली दवाई छीनी और जो इनके पास में जो गोली दवाई रखी थी वो सारी एक्सपायरी है। और जब इनसे बात करने का बोला तो कोई मैडम है शोभना मैडम करके, वो बदतमीजी से बात करके आपका पद बताओ कौन हो आप, जब बात करेंगे आपसे। हमें एक दिन पहले बता दिया जाता है कि बच्चे जो छोटे बच्चे रहते हैं 0 से 6 वर्ष में, उनको चेकअप के लिए आते हैं डॉक्टर साहब, वो हमको पहले से फोन कर देते हैं कि आपको बच्चे को लाके रखना है, तो ये दवाई वगैरह सब साथ में लाते हैं और फिर उनको चेकअप करते जाते हैं और दवाई देते रहते हैं। सीहोर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां घास खा रहे घोड़े पर नगरपालिका ने कार्रवाई की है। दरअसल रविंद्र सांस्कृतिक भवन के बाहरी स्थल पर लगी हरियाली और घास को चट कर रहे एक घोड़े को बंदी बनाया गया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद नगरपालिका का अमला पहुंचा और घोड़े पर एक्शन लेते हुए उसे नपा परिसर पहुंचाया गया। तो हरियाली को नुकसान पहुंचाने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। सांस्कृतिक भवन के बाहर घास खा रहा था घोड़ा। वहीं ग्वालियर हरसी उच्च स्तरीय नहर परियोजना को पानी उपलब्ध कराने के लिए 8 साल पहले शुरू की गई परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच अब फिर शुरू हो रही है। इसके लिए जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा ने समिति का गठन किया है। परियोजना में 2 मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री की भूमिका और जिम्मेदारी की जांच की जा रही है। मामले पर पहले भी अलग अलग तरह की जांच हुई है, लेकिन हर बार जिम्मेदार अफसरों को बचाने की कोशिश होती रही है। ऐसे में कहा जाए कि इस नहर में हुए भ्रष्टाचार का जिन्न अब फिर से जाग गया है। जल संसाधन विभाग ने यह कार्रवाई प्रकरण की लोकायुक्त जांच शुरू होने के बाद की है। इस परियोजना को 2020 में पूरा किया जाना था, लेकिन 8 साल बाद भी अधर में है। बता दें कि मामले पर ठेकेदार को 61 करोड़ 79 लाख यानी 93% भुगतान हो चुका है। नियम अनुसार काम में देरी होने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाना था, लेकिन अधिकारियों ने ठेकेदार को एक्सलेशन का 7 करोड़ 55 लाख का अतिरिक्त भुगतान कर दिया। बता दें कि परियोजना के टेंडर 72 करोड़ 30 लाख रुपए का था। ठेकेदार ने 65 करोड़ 40 लाख में कार्य पूरा करने का अनुबंध किया था। इसके बाद भी ठेकेदार को 61 करोड़ 79 लाख का भुगतान कर दिया गया। इधर परियोजना के पूरे होने का ग्वालियर भिंड के किसान इंतजार कर रहे हैं। योजना के तहत जल संसाधन विभाग ने नरवर से हरसी बांध को फीडर कैनाल से पानी देने के लिए मोहिनी पिकअप वियर से 5 किलोमीटर 25 मीटर लंबी फीडर कैनाल के निर्माण की योजना 2018 में शुरू की थी, जो 2 साल में पूरा होना था। यह बात है कि 2018 में हरसी हाई लेवल पर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था सिंचाई परियोजना के नाम पर, और उसमें कई अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे। इस मामले की लोकायुक्त में जांच की। मेरा मानना है कि 2018 में जब भ्रष्टाचार हुआ, अभी तक लोकायुक्त भी पूरी संपूर्ण जांच नहीं कर पाई। अगर ऐसा क्या दबाव है लोकायुक्त के पास भी कि लोकायुक्त इस मामले पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि अभी उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए जाँच समिति बनाती है, मैं मानता हूँ कि जो मुख्य अभियंता हैं, प्रमुख अभियंता, उनके मार्गदर्शन में वो जांच समिति काम करेगी। मैं मानता हूं कि उसी विभाग के प्रमुख अभियंता हैं और उसी विभाग के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं से बचाने का प्रयास करेंगे। वहीं मंदसौर जिले के भानपुरा पुलिस ने 8 रोड के पास से गुजर रहे एक व्यक्ति को घेराबंदी कर बाइक की तलाशी ली। जांच में 2 किलो अफीम मिला। जानकारी के अनुसार चेचट राजस्थान का रहने वाला आरोपी लोकेश प्रजापत चेचट से पूछताछ कर रही है। जब्त अफीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3 से 4 लाख आकी गई है। तो बाइक में 2 किलो अफीम मिला। अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3 से 4 लाख रुपए आकी जा रही है। चेकिंग टीम को चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल चालक मिला और उसकी चेकिंग तलाशी के दौरान उसके कब्जे से पोजीशन में 2 किलो अफीम अवैध रूप से उसके पास पाई गई, जो मौके पर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसको जब्त किया गया है। आरोपी लोकेश प्रजापत जो कि चेचट एरिया का है, तो वहाँ से वो उसको लाना बताया है।
बात कर लेते हैं खजुराहो की। यहां राजनगर में नकली सोने के सिक्के देकर 5,50,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को राजनगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार पीड़ित निशांत सोनी के साथ 28 मार्च को घटना घटित हुई, जिसके 29 मार्च को शिकायत की गई। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और 3 युवकों को गिरफ्तार किया। मोबाइल डिटेल और संबंधित की लोकेशन के आधार पर मध्य प्रदेश और एक युवक को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों से 67 नकली सोने के सिक्के के साथ 5,05,000 रुपए बरामद किया गया। उनके द्वारा कुछ लोगों ने जो सोने के सिक्के होते हैं वो दिखा करके उनके साथ फ्रॉड किया था, जिसमें फरियादी को 66 जो नकली सोने के सिक्के हैं वो दिखा करके 5,50,000 रुपए की राशि उनसे ले ली थी। बाद में उनके द्वारा जब इसको जांचा गया तो नकली पाया गया, जिसके संबंध में उन्होंने थाना परिसर में आकर के लिखित सूचना दी थी। सूचना पे तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा करके थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा जो संबंधित इस प्रकरण के संदेही थे उनको राउंड अप किया गया। राउंड अप करने के उपरांत तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।